एक माँ ने अपनी बेटी को 20 साल तक कुएं के अंदर रखा। और दोस्तों, अगर माँ ने ऐसा किया था तो ये बात पड़ोसियों को क्यों नहीं पता चलती? आखिरकार कोई लड़की को ऐसे कैसे बंद रख सकता है? ये कहानी काफी लोगों को एक प्रेरणा देकर जाएगी और दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1992 से। 1992 में राजस्थान के जयमुरा गांव में एक ओम प्रकाश नाम का व्यापारी रहता था। दोस्तों, जो ओम प्रकाश है, इसका परिवार होता है। परिवार में एक बेटी है जो 3 साल की है और इसकी पत्नी होती है। इसकी जो पत्नी है वो अक्सर बीमार रहती है। पता नहीं उसे कौन सी परेशानी है। ओम प्रकाश ने कई बार अपनी पत्नी को दिखा भी लिया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश अक्सर बाहर रहा करता गांव से और घर में उसकी पत्नी अकेली रहती है। अब एक दिन की बात होती है, बेटी 3.5 साल की हो जाती है और ओम प्रकाश की पत्नी को पता नहीं जाने क्या हुआ, वो घर में मृत मिलती हैं। पड़ोसी ओम प्रकाश को खबर करते हैं और दोस्तों ओम प्रकाश सारे काम धाम को छोड़कर अपने गांव आ जाता है, जयमुरा गांव, और अपनी पत्नी को देखता है। पत्नी को देखता है, फूट फूट कर पत्नी के लिए रोता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है और अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देता है। बहुत अच्छे से ओम प्रकाश अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देता है और दोस्तों उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब ओम प्रकाश उस आंगन में, जिस आंगन में कुआं भी था, बहुत अच्छा घर होता है, लेकिन अब उस घर को संभालने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद ओम प्रकाश अब अपनी बेटी की परवरिश करे या अपने व्यापार को देखे या घर के काम को देखे। कई महीने बीत जाते हैं। 2 या 3 महीने में ओम प्रकाश को एहसास हो चुका था कि वो अकेला इन सभी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता। अब ओम प्रकाश एक फैसला लेता है और दोस्तों ओम प्रकाश का और कोई भी भाई नहीं होता जो उस भाई की पत्नी, उसकी बेटी का ख्याल रख ले। यहाँ पर ओम प्रकाश अब एक समाधान निकालता है। ओम प्रकाश दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बेटी के बाप को कौन अपनाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक महिला मिलती है ओम प्रकाश को। महिला जब उसे मिलती है तो वो सारी सच्चाई उसको बता देता है कि भाई देख, मेरी एक बेटी है, उसका पालन पोषण तुम्हें करना होगा और मेरे घर को संभालना होगा। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उस घर को संभालने वाले की। तो यहाँ पर इस समझौते पर ये शादी होती है। शादी हो जाती है। शादी क्या, एक नॉर्मल सी रस्म निभाई जाती है और ओम प्रकाश दूसरी शादी करके अपने घर ले आता है। लेकिन जिसे वो शादी करके घर लाया है वो महिला बहुत मक्कार किस्म की महिला होती है। दोस्तों, वो ओम प्रकाश की जमीन जायदाद या उसके घर को देखकर, उसके व्यापार को देखकर शादी कर लेती है और उस महिला का पीछे से ही एक और आशिक होता है। वो महिला जमुपुरा गांव से थोड़ी ही दूर दूसरे गांव की होती है। अब उसका आशिक होता है तो वो आशिक अब शादी होके जब वो ओम प्रकाश की जिंदगी में आ जाती है तो वो आशिक वहां पर भी उसका पीछा करता है। दोस्तों, उस महिला का नाम कोमल होता है। अब कोमल के पीछे उसका आशिक उसका पीछा लगा रहता। अब जैसे ही जो ओम प्रकाश है अपने काम पर जाया करता तो पीछे से उसका आशिक आ जाया करता जो कोमल होती है, और वो दोनों मौज मस्ती किया करते, मजे से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। एक 3.5 या 4 साल की बच्ची ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। एक दिन ओम प्रकाश जो कहकर तो गया था 1 महीने के लिए, लेकिन बीच में ही उसे अपने काम से घर आना पड़ जाता है और वो शहर से घर आता है। जब वो बिना बताए, उस समय इतने ज्यादा फोन फान भी नहीं हुआ करते, जब वो घर में प्रवेश करता है तो वहां पर अपनी पत्नी के साथ जो कोमल होती है उसके साथ एक अनजान व्यक्ति को देखता है और उसे देखकर वो हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देख रहा था उसकी 4 साल की बेटी रोते हुए आंगन में घूम रही है, लेकिन उसकी पत्नी अंदर मौज उड़ा रही है। ओम प्रकाश जैसे घर के अंदर आता है तो पहले अपनी बेटी को उठाता है गोद में और अंदर जाके जब अपनी पत्नी को उस हालात में देखता है तो उसकी आंखें मिच जाती हैं और वो मन ही मन पछताने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इससे बढ़िया तो मैं शादी नहीं करता। अब यहाँ पर ओम प्रकाश बेटी को एक तरफ करता है और जो कोमल होती है उसे डांटने लगता है, और जो कोमल के साथ लड़का था जो उसके मायके से ही उसके साथ था वो वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर जो कोमल होती है वो एकदम चुप खड़ी रह जाती है। ओम प्रकाश कोमल को खरी खोटी सुना रहा था। ओम प्रकाश के देखने में लग रहा था कि ये लड़का यहाँ से भाग चुका है,
लेकिन वो लड़का वहां से भागता नहीं है दोस्तों, अपने हाथ में एक पत्थर लेकर आता है बाहर से, और जो ओम प्रकाश खड़ा हुआ होता है उसके सर में वो पत्थर दे मारता है। ये सब कुछ देखकर जो कोमल होती है वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को कैसे लेंगे और कैसे हम इसकी जायदाद पर राज करेंगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें जायदाद की पड़ी है, इसको पता चल गया था और ये मेरे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करता है, एक व्यापारी आदमी है, तो तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही। अब इसके बाद ये जो ओम प्रकाश होता है ये जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है दोस्तों, अभी मरा नहीं था, लेकिन इसकी जो नई पत्नी थी जिसके रंग ढंग बहुत बढ़िया थे, उसने इसके पैर पकड़े और जो आशिक होता है वो इसके गले को दबाकर दोस्तों इसे ऊपर वाले के पास पहुंचा देते हैं। अब बात थी कि गांव से बाहर इसके सबको कैसे ले जाएं, कैसे इसके सबको ठिकाने लगाएं। दोस्तों जो ओम प्रकाश का घर होता है वो थोड़ा सा अलग इलाके में था, मतलब इतना गांव के नजदीक नहीं होता है, क्योंकि उसने अपना बहुत अच्छा घर अलग थलग बना रखा था और उसी आंगन में कुआं होता है जिसमें शायद अब पानी नहीं था, पानी नहीं होता है। अब यहाँ पर कई घंटों तक सोचने के बाद वो महिला बाहर जाती है जो कोमल होती है, तो उसकी नजरों में वो कुआं नजर में आता है। वो कहती है कि एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, और इसके बाद वो एक सीढ़ी लगाती है उस कुएं में और अपने पति को आशिक के साथ मिलकर पहले तो आशिक को कुएं में फेंकती है और फिर सीढ़ियों के जरिए खुद उतरती है दोस्तों। उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है और वहां पर ओम प्रकाश को दफना दिया जाता है। ये सारी चीजें सबसे छुप जाती हैं। अब गांव वालों को पता था कि ओम प्रकाश अक्सर घर से बाहर रहता है, तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब जो कोमल थी उसके पास एक ऐसी बात होती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास कैसे आए, अब इसको मैं कैसे लूं। तो दोस्तों जो ओम प्रकाश का एक वकील होता है, जब कोमल उससे बात करती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि ओम प्रकाश ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो कुछ इस तरह से करा रखी थी कि जो उनकी बेटी होती है आयुषी के नाम वो प्रॉपर्टी होती है, और आयुषी जब 20 साल की हो जाएगी और समझदार हो जाएगी तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे सकती है। यहाँ पर कोमल के अरमान ठंडे हो जाते हैं एक पल के लिए। जो वकील होता है वह कहता है कि साहब कहाँ गए हैं, तो वो कह देती है कि साहब तो अपने काम से बाहर हैं। अब इसके बाद वकील भी ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे जिंदगी निकल रही थी। जो लड़की है उसे बहुत रुलाया जाता, उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती, उसे ठीक से रखा भी नहीं जाता क्योंकि सौतेली माँ थी और अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब वो अपने प्रेमी के साथ बहुत मजे से जिंदगी बिता रही थी। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी उनके बीच में नहीं आती है। अब क्या होता है, जो आयुषी है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और बड़ी होते होते वो अपने पापा को याद करती है, लेकिन वो सौतेली माँ उसे चैन से जीने नहीं देती है। जब वो लड़की घनी परेशान किया करती तो दोस्तों आयुषी की जो सौतेली माँ होती है एक मिस्त्री बुलाती है और उससे जो कुआं था उसे पटवाती है ऊपर से जाल से, और थोड़ा सा ऐसा हिस्सा उसमें से बचा लेती है जहां जाल रखवा रही है जिसमें से नीचे उतरा जाए। और यहाँ पर अब वो मिस्त्री तो वहां से चला जाता है और अब वो अपनी उस बेटी आयुषी को, क्योंकि उसको ज्यादा वो परेशान किया करती दोस्तों, पढ़ाई तो दूर की बात है, आयुषी के मुंह को बांधकर वो उस कुएं में उसको रखा करती। सीढ़ियां लगा रखी थी, सुबह शाम खाना ले जाया करती और वहीं पर पूरी व्यवस्था कर दी जाती है आयुषी की। और आयुषी केवल उस समय 6 साल की होती है। अब ना ही तो वो चीख सकती थी ना ही चिल्ला सकती थी, क्योंकि उसके मुंह को बांध दिया गया था, हाथों को भी बांध दिया गया था और ऊपर से जो जाल लगवाया है उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता, तो किसी को एहसास ही नहीं होता और कोई ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि ये परिवार अक्सर घर में कम रहा करता, बाहर ज्यादा रहा करता, क्योंकि इन परिवार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। अब जब गांव से अलग थलग घर था तो कोई वैसे भी ध्यान नहीं देता है। और जो सौतेली माँ आई थी आयुषी की, वो गांव की महिलाओं से पहले से ही बिल्कुल मतलब नहीं रखा करती। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकल जाता है। आयुषी हर बार ये सोचा करती, उसमें पड़ी पड़ी उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक ठाक नहीं रहती, लेकिन उसके पापा की तस्वीर उसकी नजरों के सामने रहती है और वो बच्ची जो जो बड़ी हो रही थी, क्योंकि सौतेली माँ दोनों टाइम का खाना उसको दिया करती कुएं के अंदर ही, और सौतेली माँ इंतजार कर रही थी कि जब ये बड़ी होगी तब मैं इससे इस प्रॉपर्टी को ले लूंगी और इसकी शादी कर दूंगी। ये सब कुछ चल रहा था। आयुषी बड़ी हो रही थी, पिता का बदला आंखों में था। वो बड़ी बेचैन और परेशान हुआ करती और सोचा करती कि शायद मैं जिंदगी भर इसी में रहूंगी। उसने बाहर की दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, केवल 4 या 5 साल देखा होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। आयुषी जब बड़ी होती है तो दोस्तों एक लड़की के शरीर में बदलाव होते हैं, उन सबको भी वो माँ संभालती है। जब एक लड़की का पहला पीरियड आता है तो उसे भी उसकी माँ संभालती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरोसी को एक
बैल की तरह या आप समझ लो एक जानवर की तरह घर में रखा गया था। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी नजरों में अपने पिता का बदला बरकरार था। वो सोचती है कि जब भी वो कई बार कोशिश करती है बाहर निकलने की, वो एक दिन तो सीढ़ियों पर जाने कैसे तैसे चढ़कर जाल तक आ जाती है। जब ये बात सौतेली माँ देखती है तो उसे बहुत मारती है और उसकी पिटाई लगाती है और कहती है कि दोबारा इस पर चढ़ी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब वो माँ उस सीढ़ी को डेली ऊपर खींच लिया करती और डेली लगा दिया करती। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बात का किसी को भनक तक नहीं पड़ी और जहां की वो कोमल रहने वाली थी वो पूरा परिवार उसी के साथ मिला हुआ होता है और ये सब कुछ चलता रहता है। अब आरोसी 19 साल की हो जाती है। 19 साल तक आरोसी उसी कुएं में कैद रहती है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती और लोग जब दूरी बना लेते हैं, जब कोई किसी से बात नहीं करता तो लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं और धीरे धीरे अब आरोसी एक दिन क्या होता है कि उसके पैरों की रस्सी छूट जाती है। पैरों की जब रस्सी खुलती है तो वो पैरों से ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। इसी तरह से वो कामयाब हो जाती है और आज ऊपर वाले ने इसका साथ इतना दिया था कि जो ऊपर जाल लगा हुआ था, जो उसका ढक्कन होता है, वो आज उस सौतेली माँ से खुला रह जाता है और वो सोचती है कि बंधी तो पड़ी है, ये कहाँ पर जाएगी। हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी आरोसी वहां पर चढ़कर अब उस कुएं की बगल में छिप जाती है। शाम को सौतेली माँ उसका खाना लेकर आती है। अब जैसे ही वो कुएं में झांक रही थी, दोस्तों पीछे से आरोही उसको बहुत जोर से धक्का देती है और वो ऊपर से ही धड़ाम उस कुएं में जाकर गिर जाती है। आरोसी को इस बात का कुछ भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि आरोसी के साथ इससे भी ज्यादा बस से बदतर हुआ था और उसके पिता को बिल्कुल मार दिया गया था। छोटी छोटी आंखों ने देखा था कि उसके पिता को मार दिया गया है। दोस्तों, अब शाम को वो प्रेमी शाम को आता, क्योंकि गांव वाले दूर से तो देखते। रात को वो उसके पास आने वाला था। प्रेमी का रोज का आना था। वो प्रेमी आता है, पूरे घर में आरोसी की सौतेली माँ को ढूंढता है। उस प्रेमी को कहीं पर भी वो नहीं मिलती है कोमल। अब वो देखता है कि कहीं खाना खिलाने के लिए तो नहीं गई है इस लड़की को, आयुषी को। अब वो उसमें झांकता है और थोड़ी देर पहले तो उसने अपनी सौतेली माँ को धक्का दिया था और दोस्तों अब उस प्रेमी को भी धक्का दे देती है और वो उस माँ के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे कोमल के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो भी, प्रेमी भी उस कुएं में जाकर गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आरोसी अब ऊपर से उस ढक्कन को बंद कर देती है। 2 घंटे के अंदर आरोसी ये सब कुछ खेल कर देती है और गांव में जाकर वो मदद लेने लगती है। जब लोग देखते हैं कि ये लड़की कौन है, आज तक इसको नहीं देखा। दोस्तों, जब आरोसी के बारे में उसी माँ से पूछा जाता तो वो कह देती कि मैंने तो उसको उसके पापा के साथ बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया है, जबकि आरोसी एक भी अक्षर को नहीं जानती है। उसे तो पता ही नहीं है पढ़ाई क्या होती है। गांव में जाकर उसे एक अजीब सा लगता है, क्योंकि पहली बार उसने आज काफी दिनों में गांव को देखा है। कुछ लोग उसके साथ आते हैं, कुछ लोग वहां पर पुलिस को बुलाकर लाते हैं और दोस्तों इन दोनों प्रेमी प्रेमिका को उस कुएं से निकाला जाता है, जहां पर प्रेमिका कोमल के दोनों पैर टूट चुके थे उस कुएं में गिरने के कारण, लेकिन प्रेमी को कुछ भी नहीं हुआ था। और जो जो बातें आरोसी पुलिस वालों को बताती है, उन्हीं बातों पर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। और दोस्तों, आरोसी अपने पिता के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और वहां से अपने पिता के कंकाल को भी निकलवाती है। वो बताती है कि मैं इतनी छोटी थी जब मेरे पिता को मार दिया गया। तो पुलिस वाले पूरे गांव को डांट लगाते हैं कि भाई तुम इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे और एक महिला ने भनक तक नहीं लगने दिया। और दोस्तों, जो कोमल का परिवार होता है उनमें से भी कुछ लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है। ये घटना ऐसी थी जहां पर पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है कि भाई एक बच्ची को इतनी पीड़ा और इतना दर्द हुआ और ये बात हमें पता नहीं चली। अगर आरोसी 8 या 9 साल की होती जब उसकी माँ इस दुनिया से गई थी, तो शायद वो किसी को जानती या किसी से उसकी पहचान होती, कोई उसकी सहेली होती अगर वो स्कूल भी जाती। लेकिन आरोसी पर तो 3.5 साल की पर ही कब्जा कर लिया गया था। दोस्तों, आरोसी ने किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं पहचाना। अब दोस्तों, आरोसी को कुछ दिन डॉक्टर की निगरानी में रखा था, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी थोड़ी सी इधर उधर हो चुकी थी। बहुत दिन से वो कुएं में बंद होती है। उस कुएं को गांव वालों के जरिए हटाया जाता है। आरोसी अपने पिता को अंतिम विदाई देती है, अपने हाथों से उसकी अर्थी को मतलब आग देती है। दोस्तों, एक बेटे वाला फर्ज निभाती है और आरोसी ठीक होकर अपने घर को चला रही है, अपने घर में अच्छे से रह रही है। गांव वाले मिलकर आरोसी की शादी करते हैं और ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो आरोसी के साथ उसी के घर में रह सके। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के सामने रखने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम जल्दी में शायद बिना जांच पड़ताल किए कुछ ऐसे लोगों से मिल लेते हैं
या ऐसे लोगों से अपना विवाह रचा लेते हैं कि जो लोग हमारी पूरी जिंदगी को बदलने में काबिल होते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। ये कहानी लाखों दिलों पर राज करती है और इससे एक ही सीख मिलती है कि आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जो कोमल होती है, उसके दोनों ही पैर टूट चुके थे, बहुत दिन तक उसने हॉस्पिटल में गुजारे थे और उसके बाद भी उसे जेल जाना पड़ता है और दोस्तों उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसी ही नई और अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।